अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स का और मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। जिस तरह के आज के प्रोग्राम का जो टाइटल है अज़मत उस्ताद के हवाले से, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा उस्ताद की इज़्ज़त रिस्पेक्ट के हवाले से, और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उस्ताद की कि जिसको फॉलो करने के बाद एक उस्ताद एक शागिर्द की बेहतरीन तरीके से तरबियत करता है। और वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं शागिर्द की, स्टूडेंट्स की, कि वो अपने उस्ताद की बात मानकर और जो राह उनको दिखाई गई उसी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करके जो ज़िंदगी के मकासद हैं, द विजन ऑफ लाइफ, द गोल ऑफ लाइफ, उसको अचीव कर सकें। देखें, उस्ताद की इज्जत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन में हमें तो बताया जाता है कि बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन उस प्रॉपर तरीके से हमें ये चीज़ नहीं बताई जाती कि उस्ताद की इज्जत करो, लेकिन क्यों करो। तो उस चीज़ को न बताने की वजह से हमारे शागिर्द उस्ताद की इज्जत करने से वो पीछे रह जाते हैं, मतलब उनकी सही तरीके से इज्जत नहीं कर पाते हैं। देखिए, दो किस्म की इज्जत होती है। पहले वो जो कि आप आर्टिफिशियली किसी का करते हो, लेकिन दूसरी वो इज्जत जो कि दिल से आप किसी की करते हो। बहुत सारे ऐसे शागिर्द आपने देखे होंगे कि जब भी वो क्लासरूम में एंटर होते हैं अपने उस्ताद के हाथ चूमते हैं, उनसे दुआ लेते हैं, उनके साथ बैठते हैं और उनकी बातें सुनना उनको अच्छा लगता है। ये उस्ताद की दिल से इज्जत करना होता है। लेकिन एक वो इज्जत होती है जो कि आर्टिफिशियली हमें सिखाई जाती है। क्लासरूम में जा रहे हो, मे आई कम इन सर, अस्सलाम वालेकुम सर, और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ जाओ। उस्ताद की इज्जत करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक उस्ताद आप लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। एक ज़िंदगी गुजारनी होती है और दूसरी ज़िंदगी जीनी होती है। ज़िंदगी के गुजारने से मुराद कि आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप कुछ करना नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, आराम से जिस तरह गुजर रही है आप यही सोचते हो जिस तरह गुजर रही है उस तरह गुजरने दो। और दूसरा ज़िंदगी जीना, कि जिसमें आपके पास एक मकसद होता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ सीख कर कुछ नया करना है और अपनी सोसाइटी, अपने मुल्क, अपने कौम और पूरे उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करनी है। इसे ज़िंदगी जीना कहते हैं। और उस्ताद ही आपको सही तरीके से सिखाता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है और अपनी ज़िंदगी में अपने आप को स्टेबल कैसे किया जाता है और अपने ही मकसद को कैसे ढूंढा जाता है और उस पोटेंशियल को ढूंढने के बाद उसको किस तरीके से फॉलो किया जा सके। क्योंकि कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो कि अपने मकसद को ढूंढ पाते हैं लेकिन उस मकसद को फिर कंटिन्यूअसली आगे नहीं बढ़ा पाते। तो उस्ताद उस मोड़ पर आपकी मदद करता है। यहाँ पर जितने भी शागिर्द बैठे हैं, मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में उस्ताद को नाराज़ ना करना और हमेशा हर लम्हे पर उनकी इज्जत करना। क्योंकि जब तक आप अपने उस्ताद और अपने माँ बाप की इज्जत करना नहीं सीखेंगे और उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ बड़ा नहीं कर सकते और अपने मकसद को अचीव नहीं कर सकते हैं। बात आती है शागिर्द के रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। एक स्टूडेंट वो होता है, एक शागिर्द वो होता है जो कि अपने उस्ताद के कही हुई हर बात को, हर नसीहत को प्रॉपरली सुनता है और उसे इम्प्लीमेंट करता है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और ऑपरेशनली उन चीज़ों को करना शुरू करता है। तो आप सबको चाहिए कि आप उस्ताद की इज्जत करना शुरू करो, उनसे दुआएं लें, वो जो सजेशन आपको देते हैं उस पर गौर करो और उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। क्योंकि एक उस्ताद हमेशा अपने शागिर्द का भला चाहता है। वो कभी भी अपने शागिर्द को जो है पीछे छोड़ने की बात नहीं करता, बल्कि हमेशा उसको मोटिवेट और उसको इंस्पायर करने की कोशिश करता है ज़िंदगी के हर मोड़ पर। आपको ज़िंदगी में ढेर सारे चैलेंजेस फेस होंगे। आप हो सकता है कोई आपकी इज्जत ना करे, आपको पीछे छोड़े, आप एग्जाम्स में फेल हो जाओ, आप
अपना जो मकसद है उसको अचीव ना कर सको, ढेर सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन एक उस्ताद वो होता है जो कि उसी मौके पर आपको दोबारा उठाने की कोशिश करे, आपको दोबारा जिंदा करने की कोशिश करे और आपको दोबारा मोटिवेट करने की कोशिश करे और सही राह दिखाए आपको। तो अपने उस्ताद की इज्जत और कदर करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उनकी कदर नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में किसी बड़े मकसद को या अपनी जिंदगी में किसी गोल को, किसी विजन को, किसी ड्रीम को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे साथ ये वादा करें कि आप अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे, उनकी बात को मानेंगे और वो जो सजेशन आपको देते हैं और आपकी पोटेंशियल को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करके, उसी डिसिप्लिन को फॉलो करके आप अपनी जिंदगी में अपने मकसद को अचीव करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।